इसी प्रकार वेश्यापुत्र वशिष्ठ को लीजिए, उन्हें भी शूद्रों से ऊपर तो नहीं माना गया होगा। उनके अंदर शिक्षण ग्रहण करने की पात्रता देखी गई, शिक्षा पाने की अनुमति मिली। वे शिक्षा देने वाले कौन थे? वेदव्यास या वशिष्ठ को शिक्षा देने वाला कोई ब्राह्मण ही रहा होगा। देखिए, वेदव्यास जिन्हें ज्ञान मिला, उस समय के ब्राह्मणों से भी वे अधिक ज्ञानी हुए। सभी ब्राह्मणों ने उनको सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उनकी पूजा भी की गई, और आज भी उनका सम्मान बरकरार है। प्रारंभ में ही अपने कुटुंब के 4 व्यक्तियों में उनकी प्रवृत्तियों के गुणों के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। तो ऐसा विचार कहाँ से आ गया? अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जब अहंकार की बात आएगी तो उसमें पहला नाम ब्राह्मण का आएगा। सामाजिक संरचना जब जातिगत रूप से विभाजित हो गया तो किसी को जाति आधार पर श्रेष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता। पहले की जातियां कर्मों से बनी थी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्रायः देखा गया है कि कुछ समुदाय के लोग ब्राह्मण समुदाय को मात्र गाली देने पर अपने को मीमांसक समझ बैठे हैं। ब्राह्मणों ने जीवन की एक दिशा देने का प्रयास किया है। ऐसे में जब आध्यात्मिक शिक्षा हाशिए पर चली गई, भौतिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, ऐसे में किसी प्रकार के भेदभाव क्या उचित है? शासन से लेकर समाज की अन्य जातियों का एक भय है कि यदि इन्हें तवज्जो दिया जाएगा तो अन्य समुदाय के लोग इससे प्रभावित होंगे। शायद यही कारण है कि सरकारें भी इस जात को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। उदारवादी विचारों में रहने के कारण जैसे मान लिया गया हो कि ब्राह्मण को गाली देने का अधिकार उनके पास सुरक्षित है। अब बात करते हैं कि समाज में जाति व मनुष्यता को कैसे दूर किया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि मनुस्मृति का उदाहरण देने वाले लोग ना अपनी जात का भला चाहते हैं, ना समाज का भला चाहते हैं, ना देश का भला चाहते हैं। वे लोग मानव कल्याण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचिए, जाति व मनुष्यता की धूल अपने सर पर इस स्तर पर ओढ़ रखा है कि धूल की चादर में उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रही। ऐसे में मीमांसा करने के लिए क्या दिखाई पड़ेगा? उनकी स्थिति तो ऐसी होगी कि किसी ने कहा कौवा कान ले गया, अपने कान को छू तक नहीं पाए, शरीर में कान लगा भी है कि वास्तव में कौवा कान ले गया। बिना इसके देखे कौवा के पीछे दौड़ने लगे। यहाँ पर यह भी अनुभव में आया है कि ऐसी वैमनस्यता फैलाने का काम क्षत्रिय और वैश्य समाज नहीं कर रहा है, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं। कम से कम कोई वर्ग तो हैं जो जातीय देश को बढ़ाने में सहयोग नहीं करते। बेशक आपके अंदर कटुताएं भरी हैं, आपका मन ये स्वीकार भी नहीं करता है कि सभी जातियों का कुटुंब एक था। यह आपकी गलती नहीं है, यही तो आप सीखते आए हैं। यही कारण था कि उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था और किसे उस शिक्षा से वंचित रखा गया था। आत्मदीपोभव की शिक्षा दी जा रही थी, इसे कैसे प्राप्त किया जाए? इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए पातंजल योग प्रदीप अस्तित्व में आया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि पर बल दिया गया। आप तथाकथित समाज को जगाने वाले, दूसरों को गाली देने वालों ने क्या कभी सोचा कि ऐसी शिक्षा कैसे अपात्र लोगों को दी जा सकती है? क्या कभी इस दिशा में आपकी चेतना जागृत हुई है? ये शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा नहीं थी, जहाँ बैठकर ये पढ़ाया जाता हो कि अकबर का जन्म कब हुआ। पाताल लोक किसे कहते हैं? ये आधुनिक शिक्षा है। बेशक भौतिक शिक्षा पाने का अधिकार सबको है। आज भी जो शिक्षा प्राचीन काल में दी जाती थी, उसमें केवल और केवल सात्विकता से भरे हुए लोगों का प्रवेश हो सकता है। यदि सभी को इसमें शामिल कर दिया जाए तो प्राचीन जीवन पद्धति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। यहाँ पर एक और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा।
समाज में धर्म के मामले में यह आम राय है कि धर्म के ठेकेदार ब्राह्मण हैं। आंशिक रूप से सत्य भी है, परंतु इस मिथक को तोड़ने के लिए कुछ धर्मगुरु उभर कर सामने आए। उन्होंने धर्मगुरु बनने की पात्रता हासिल नहीं की, उस चरित्र का निर्माण नहीं किया जो एक धर्मगुरु के लिए आवश्यक है। अपनी तमोगुणी प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़े आसाराम, राम रहीम जैसे समाज को दिशा देने वालों का आविर्भाव हुआ। अपनी तामसी प्रवृत्तियों को लेकर वासना के दलदल में फंसे लोगों को आपने अपना धर्मगुरु मान लिया। ऐसे लोगों के प्रादुर्भाव से धर्म एक ढोंग सा प्रतीत हुआ। वहीं पर पात्रता के आधार पर शंकराचार्य आदि होते चले आए हैं। क्या कभी ऐसे लोगों ने राम रहीम, आसाराम आदि जैसे लोगों की तरह काम किया है? आप कहेंगे यह ब्राह्मणवादी सोच है। नहीं, ये वेदव्यास भी इसी कोट में आते हैं। मंतव्य साफ है कि हमारी पुरानी व्यवस्था में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभी मनुष्यों को समान अवसर दिए गए। धीरे धीरे जातीय समीकरण जब जन्म के साथ जोड़ा गया तो निश्चित ही उसमें कुछ विकृतियां आई होंगी। उन्हीं विकृतियों का परिणाम है जातीय देश की भावना का जन्म होना। तामसी प्रवृत्तियों वालों को जो दंड बताए गए उसे आप भी स्वीकार करते हैं। आसाराम अब आपकी श्रद्धा के विषय नहीं रह गए हैं, क्योंकि जो लोग सनातन का मजाक उड़ाते हैं यदि वो भी मीमांसा करेंगे तो उसी बात से अपनी सहमति जताएंगे। यदि आप वास्तव में पूरे समाज में वैमनष्टता दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप मनुस्मृत काल की शिक्षा प्रणाली पर जाना होगा, उसकी सम्यक विवेचना करनी होगी। ये समझना होगा कि सभी जीवित मनुष्यों के अंदर एक जीवित आत्मा होती है जो विभिन्न संवेदनाओं से भरी होती है। उसमें एकता लाने से ही आप अपनी जात, अपने समाज एवं मानव जात के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। यदि आपने एक दो श्लोक पढ़ लिया, एक दो नियम पढ़ लिया और उसे भुनाने में लग गए तो सामाजिक कर्तव्य बढ़ाने में आपकी अग्रणी भूमिका होगी। शायद सभी चाहेंगे कि समाज का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। इसे बनाने में आपकी सहायता जरूरी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और समाज से जातीय भेदभाव दूर करने में सहयोग दें।